सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी बजे हैं सुबह के 10:30। तो मैं जा रही हूँ सुबह सुबह घास काटने को, और हरदीप चला गया है सुबह सुबह। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने दोनों ना, फिर उसके बाद हरदीप चला गया अभी काटने को। और आज ना थोड़े से बादल आए हुए हैं सुबह सुबह। तो वैसे तो रोज़ रोज़ ही आते हैं, बारिश तो होती नहीं है, और फिर मैंने बोला कि मैं भी सुबह सुबह घास काट करके ले आती हूँ अपनी भैंस को, और आज और कल 2 दिनों के लिए काट करके ले आऊँगी, ताकि अगर बारिश होगी ना फिर तो भैंस को ना मतलब खिलाने के काम आ जाएगा, और उससे फिर दूध भी लेना होता है। तो चलिए चलते हैं खेतों में और थोड़ा सा मौसम भी दिखा लेते हैं आपको। तो ये देखिए मौसम का हाल, आज बादल आए हुए हैं आसमान में, और आज धूप नहीं लगी हुई है, तो आज ठंडा मौसम बना हुआ है। और जो आप लोग मेरी वीडियो को देख करके मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो वो लोग भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना मुझे, और मुझे बताना कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो चलिए अब चलते हैं घास काटने को। तो ये रही मेरी दराटी, और साथ में ये पल्ली है, तो ये पल्ली में घास बांधना है और घास काटना है नीचे खेतों से। तो आजकल वैसे घास काटने को तो है नहीं, पर छोटा छोटा घास होता है ना धरती पे, मतलब छोड़ा था वो काटने को भैंस को भाड़े के लिए स्पेशल, तो वो काटना होता है आजकल। और आजकल वो भी सूख गया है, और हरा आजकल धरती पे कुछ नहीं है। ये देखिए पीछे ना हमारा ये एक कचाड़ू का बूटा है, तो इसके पत्ते दिख रहे हैं हरे, बाकी हमारे केले के पौधे दिख रहे हैं हरे, और एक साथ में गन्ने का पौधा है, ये भी हरा दिख रहा है पीछे। बाकी और तो धरती ना सूखी है, धरती पे हरियाली कुछ नहीं है आजकल, ज्यादातर हरियाली तो बरसात में ही होती है। तो अभी पहुंच गई हूँ मैं खेतों में हरदीप के पास, और जितने को मैं यहाँ पे पहुंची ना, उतने को हरदीप ने ना ब्यूल घास काट करके नीचे गिरा दिया है सारा, और अब ये इकट्ठा करने लग गया है। तो इसके साथ मैं भी थोड़ा सा इकट्ठा कर लूँगी, और इसकी ना थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और पशु बंधे हैं बाहर, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, फिर ये जल्दी ले जा करके ना पशुओं को खाने को डाल देगा, मतलब तो वो जल्दी खा लेंगे। तो ब्यूल घास का गट्ठर बांध करके रख लिया है यहाँ पे, और अब हरदीप इसको लेके जा रहा है घर में। और जितने को मैं डोड घास काटूंगी ना, उतने को ये फिर से आ जाएगा ले जाने को। और आजकल ना पढ़े लिखे बच्चों को ना ये काम पड़ गया है करने, क्योंकि नौकरियाँ मिल नहीं रही है भाई। तो आजकल मैं तो बोलती हूँ ना कि बच्चों को ना सभी घर का काम ही सिखाओ, पढ़ाई थोड़ा कम ही कराओ भाई। ये तो क्या होता है कि पहले ये बच्चे ना पढ़ाई में लगे रहते हैं, फिर बाद में जब इनका टाइम आता है तो फिर पड़ता है इनको घर का काम करने तो फिर ये दोनों जगह से बर्बाद हो जाते हैं। फिर टोकरू रख दी थी, हाँ इतने जाना ये पात्र करने का। और एक तो अगर बच्चों ने पढ़ाई करनी हो ना, तो मतलब 23, 24, 25 साल इतनी उम्र बीत जाती है इनकी, अगर इनको अच्छे से पढ़ाई करनी हो तो आप ही बताओ कितनी उम्र तो बच्चों की पढ़ाई में चली जाती है। तो फिर इन्होंने क्या करना है, तो मतलब घर का काम भी छूट जाता है इनसे। तो जब इनका घर का काम सीखने का टाइम होता है ना, तो तब ये पढ़ाई में बिजी होते हैं, फिर बाद में घर का काम करने लगते हैं ना, तो इनको बड़ा टाइम लगता है घर का काम सीखने को। फिर तो अब मैं काटने लगूंगी यहाँ पे घास, और ये रहा यहाँ पे हमारा घास धरती पे, ये देखिए तो ये सूख गए हैं पूरी तरह से। वैसे ये हरा घास था पहले तो, लेकिन अब ये सूख गए हैं, और इसके बीच में हरी हरी पत्तियाँ दिख रही है ना, ये देखिए जो पीछे को पत्तियाँ दिख रही है, तो ये छमराड़े की पत्तियाँ हैं। तो इनको इकट्ठा ही काट लेना है, और साथ में ले जाना है इनको घर में। फिर पशु ना ये जो हरी पत्ती हैं, इस हरी पत्तियों के लालच से इस सूखे घास को भी खा लेते हैं फिर। तो यहाँ पे मैंने भाड़े के लिए भी घास काट लिया है भैंस को, और शाम और सुबह 2 टाइम का काटा है मैंने ये। तो हरदीप आ गया है इसको ले जाने के लिए, और मुझे ना थोड़े से ब्यूल के पत्ते ले जाने हैं नीचे से इकट्ठा करके, फिर इसको दे दूंगी हरदीप के पास। ये उस्मान बड़ा भर ले अंदर किधर 4-5 फुले तो दिन हो इतने अंदर बांध दे 4-5 है ये नहीं उड़नी। तो हरदीप तो चला गया है वो घास ले करके जो मैंने अभी काटा था, लेकिन मैं ना थोड़ी सी भी उल्की पत्तियाँ इकट्ठा की हुई है हमने यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हरदीप ने भी उल काटा था ना, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे ना सूखे पत्ते इकट्ठे किए हुए दिख रहे हैं, तो इनको मैं टोकरे में भर के ले जाऊंगी। और पीछे रहा टोकरा, इसमें हरदीप गोबर खेतों में डालने के लिए लाता है, और ये पूरी तरह से टूट गया है, फिर ऐसे बोरी लगाई थी मैंने इसको बाहर से, तो ऐसे ही काम चलाव किया हुआ है ये। और ये जो पत्ते यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं ना, तो इनको पशु ना मतलब अगर बारिश वगैरह होती है तो तब खा लेंगे। और आज ऐसे लग रहा है मौसम को देख करके कि शायद आज बारिश हो ही जाएगी। वैसे तो 3-4 दिनों से मौसम रोज़ रोज़ ख़राब हो रहा था,
पर आज सुबह से धूप नहीं लगी हुई है। अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं तो धूप अभी भी नहीं लगी है आज। तो हो सकता है आज शाम तक बारिश हो जाए। तो तब मैंने बोला कि ये थोड़े से पत्ते ना यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं, तो अगर बारिश होगी तो ये फिर वेस्ट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। अगर इनको ले जाएंगे घर में तो हमारे पशु इनको खा लेंगे और पशुओं के काम भी आ जाएंगे, तो पशुओं का पेट भर जाएगा और पत्ते भी हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे। तो घास ला के हम अभी ना घर में पहुँच गए हैं और ये जो पशु ना थोड़ा सा भी घास खा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बचाया था मुट्ठी भर। मैंने बोला था हरदीप को कि थोड़ा सा तो बचा लेना, तो इसको मैं शाम को डालूंगी ऐसा बोला था मैंने। पर फिर अभी मैंने बोला कि भाड़े के लिए मैं इसको घास काट के ले आई हूँ, लाया तो हरदीप है, पर तभी मैंने बोला इसको अब ना डाल देते हैं। ये जो भी घास थोड़ा सा बचाया था, नहीं तो ये खड़े होकर के देख रहे थे, इन्होंने घास खा लिया था जो इनको भी डाला हुआ था। और आज इन्होंने जल्दी खा लिया ठंड की वजह से, नहीं तो ये ना जल्दी खाते नहीं थे जो भी घास डाला हुआ होता था इनको। तो आज ये सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी खाएंगे तो फिर अंदर तो जाएंगे जल्दी, अगर देर लगाएंगे तो बाहर ही सजा लगेगी। तो अभी इनको बाहर ही छोड़ा, अभी इनको पानी वगैरह पिलाना है और घास का काम इनका ना पूरे दिन का कंप्लीट हो गया है। पूरे दिन का क्या मतलब, कल सुबह तक का इनका घास का काम कंप्लीट हो गया है। बाकी तो हम इनको सूखा ही खिलाते हैं, सरलू घास भी और मक्की का टंडा भी, वो तो हमने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है पहले से ही। अगर बारिश होगी भी तो फिर हमें पशुओं की उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि इन्हें क्या खिलाना है, क्योंकि घास हमारे काफ़ी सारा रखा हुआ है अंदर। तो अब मुझे ना अपने लिए खाने के लिए बनाना है कुछ, तो देखती हूँ क्या बनाना है। अभी सोचा तो कुछ नहीं है, पर अंदर रसोई में जाऊँगी तो तभी फिर मैं डिसाइड करूँगी कि क्या बनाना है मुझे। तो अब मिलते हैं आपसे बाद में खाना बना के और खा के। तो अभी हमने खाना बना करके खा लिया है और हमारे पशु अभी ना बाहर ही बंधे हैं, तो इनको भी मक्की का टंडा डाला है थोड़ी देर खाने को। तो धूप तो वैसे लगी नहीं है आज, पर ऐसे ही बंद है इनको बाहर, तो मैंने बोला चलो इनको टंडा भी बाहर ही खिला लेती हूँ। और पानी इन्होंने आज ना बहुत ही कम पिया है, तो ये टंडा खाएंगे ना तो फिर ये पानी भी पी लेंगे। और यहाँ पे जो मेरे हाथ में घास है ना, तो इसको ले जा रही हूँ मैं। हमाम में आग जलानी है मुझे और मुझे पानी गर्म करना है, तो हरदीप को नहाना है और फिर उसको नहाने के बाद मैं भेजूँगी गाँव में। थोड़े से चावल लाने हैं गाँव से ख़रीद करके, और जो अपने खेतों में धान उगते हैं ना उनके चावल चाहिए। मतलब इस बार हमने ना अपने धान के खेतों में मक्की लगाई हुई थी, तो हमारे इस बार धान नहीं है। और पिछले साल तो हमने धान ही लगाए थे अपने खेतों में, तो वो पुराने धान हमने अपने पुराने घर में रखे हुए हैं और उनके अभी चावल नहीं निकाले हैं। तो अभी लोहड़ी भी आ रही है, तो फिर मैंने बोला हरदीप को कि थोड़े से घर के चावल लेकर आएंगे तो उसको भेज दूँगी मैं। तो तब जल्दी से पहले तो पानी गर्म कर लूँगी हमाम में आग जला करके, फिर पानी गर्म हो जाएगा ना तो हरदीप नहा धो करके चला जाएगा गांव में। और इस हमाम में पानी तो जल्दी गर्म हो जाता है लेकिन ठंडा भी जल्दी हो जाता है। अभी इसमें आग जलाई थी थोड़ी देर पहले, तो वो जो इसमें गर्म पानी था ना वो ठंडा हो गया है फिर से, तो अभी फिर से मुझे इसमें आग जलानी पड़ रही है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अब जा रहा है हरदीप गाँव में चावल लाने के लिए, और साथ में ये गोबर का टोकरा भी उठा करके ले जा रहा है। जो दिन का गोबर था ना उसको भराया है अभी टोकरे में, और साथ साथ में मैंने यहाँ पे ना पशुओं को बांध ली है अंदर, और जो भी उनकी लकड़ियाँ वगैरह थी उनको उठा करके इकट्ठा कर लिए है। और मैं ना अभी साथ में खेतों में जा रही हूँ हरदीप के पीछे पीछे, क्योंकि मुझे ये टोकरा लेके आना है खेतों से घर को। और ये जो बोरी ली है हरदीप ने इसमें चावल लाएगा ये, और फिर हरदीप आएगा सड़क वाले रास्ते से, तो फिर ये टोकरा रह जाएगा हमारे खेतों में। और रात को बारिश भी हो सकती है आज शायद, तो फिर ये टोकरा भीग जाएगा नीचे, और सुबह गोबर किस में उठाना है फिर, एक तो टोकरा नहीं है और, तो तब मैं भी अभी जाऊंगी साथ साथ में। तो यहाँ पे फेंका है हरदीप ने गोबर, और ये रहा यहाँ पे हमारा टोकरा। और खेतों में ये देखिए ऐसे ढेर लगाते हैं गोबर का आजकल हम एक जगह, सभी खेतों में लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो अब मैं ये टोकरा तो यहाँ से ले जाऊंगी, पर साथ में थोड़ी सी लकड़ी भी ले जाऊंगी मोटी जैसी एक आधी डाली, क्योंकि आज सर्दी है ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है अभी शाम के टाइम। तो फिर ऐसे सर्दियों में मोटी जैसी लकड़ी लगाएंगे ना तो फिर आग सेकने का भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखूंगी मैं, देखना क्या है लकड़ियाँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी पड़ी है, पर मोटी मोटी है, तो मोटी तो मुझसे उठाई नहीं जाएगी, पर छोटी सी उठा करके मैं ले जाऊँगी। तो ये रही यहाँ पे टोकरे में लकड़ी, ये भरी हुई है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी, और शाम का गुजारा हो जाएगी हमारे आग सेकने का भी, और खाना बनाने का काम भी इसी से ही हो जाएगा। और सिर्फ इस टोकरे को ले जाने को ही आई थी मैं, तो फिर मैंने बोला कि खाली क्या जाना, तब मैंने यहाँ पे 2-3 डाल लकड़ी की भी डाल दी है टोकरे में। तो अभी ना बारिश की बूंदें गिरने लग गई थी, अभी हरदीप गांव में पहुंचा ही था, तो उसने फ़ोन किया कि मम्मी बारिश की बूंदें गिरने लग गई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये चावल भीग जाए। तो फिर मैंने बोला था उसको कि मैं छाता लेकर के नीचे आ जाऊंगी गांव में अगर बारिश लग गई ज़्यादा तो। पर अभी फिर से उसने फ़ोन किया कि अभी मत आना, वो आ गया है, मतलब गाँव से वो चल पड़ा है नीचे से, तो अब वो जल्दी से आ जाएगा। तो बारिश की बूंदें अभी फिर से गिरने लग गई, तो मैंने ले ली है छाता। तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगी तो छाता दूंगी हरदीप को, नहीं तो वो क्या करेगा ना बारिश देख करके दौड़ लगाएगा। एक तो होगा उसके पास चावल का बोरा, 20 किलो चावल लाने हैं उसको,
तो फिर चढ़ाई का रास्ता है ऊपर को, तो फिर वो इतनी दौड़ लगाएगा ना वो थक जाएगा। तो तब मैंने बोला कि चलो मैं चल ही पड़ती हूँ छाता लेकर के। वैसे बारिश आजकल हल्की हल्की होती है, जोर की तो इतनी जल्दी होती नहीं है, पर अभी तो बूंदाबांदी हो रही है, ऐसी होनी है अभी तो हरदीप आ गया है, वो रहा नीचे वहाँ पे सड़क में। ये देखिए बोरे उठाए हुए दौड़ रहा है ये, और ये चढ़ाई का रास्ता है पूरा, है तो सड़क ना, पर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ऊपर को। और जब बारिश की बूंदें गिरने लगी थी ना तब ये जल्दी जल्दी चल पड़ा। मजे कने आ मजे कने थाई दे बनी 2 घड़ी बिछाऊं दे ले, तू दौड़ रहा है लिया ही छत्ता थाई दे 2 मिनट थी 2 घड़ी वल्ला चढ़ाई रास्ता था। तो मैं ना अभी यहाँ पे रास्ते में ही खड़ी हूँ, आधे रास्ते में घर के थोड़ा सा आगे आई हूँ मैं, और हरदीप मुझे वहाँ पे नीचे दिख गया, तो मैंने बोला कि चलो यहाँ पे खड़े हो जाती हूँ। और मैं उसको बोल रही हूँ कि तू 2 घड़ी ना रख ले बोरी, मतलब क्योंकि दौड़ लगाई है उसने, तो मुझे पता था कि हरदीप दौड़ लगाएगा पक्का नीचे से, क्योंकि उसको पता है कि बारिश लग जाएगी। तो तब मैं छाता लेके आई तो थी, पर मैं यहाँ पे ही खड़ी हूँ क्योंकि वो भी नीचे से आने ही वाला है। तो ये देखिए ये रहा हमारा हरदीप, और इसको ना आजकल इतनी दौड़ भाग लगी होती है ना, मतलब पूरी जिम्मेदारी घर की ना आजकल इसके सिर पे ही है। पशुओं का घास भी काटना होता है इसको, गोबर भी उठाना होता है, और घर में राशन भी लाना होता है। तो भाई बुरे हाल हो गए हैं इसके तो आजकल। है माँ चलाना दे देता दे मेरे को बोल रहा है हरदीप की मम्मी ने चलाना। तो ये रहा हमारा चावल का बोरा। तो चलिए अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ कि घर के चावल कैसे होते हैं। तो ये देखिए इनका रंग भी ऐसे लाल जैसा है, जैसे कि वो हितेश ने लाए थे ना वो चावल थोड़े से, तो ऐसा लाल रंग है इनका भी। और हमारे तो इस बार है नहीं ना, तो वो भी दुकान के चावल होते हैं ना, वो तो होते हैं पूरे सफ़ेद, और उनमें ना ज़रा भी टेस्ट नहीं लगता हमें, क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम से हम दुकान के चावल खा रहे थे। अभी अपने घर के हमने बहुत ही कम खाए, तो हितेश लाया था थोड़े से ना उत्तराखंड से, तो वो वाले खाए थे थोड़े से, पर वो अभी सारे नहीं हमने खाए हैं, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं उनको, मतलब कभी कभी, क्योंकि अगर उनको रोज़ खाएंगे ना तो फिर ये दुकान के तो हमें अच्छे बिल्कुल लगते ही नहीं थे। तो तब मैंने बोला कि अभी लोहड़ी का त्यौहार भी आने वाला है, मतलब 14 तारीख को मनाते हैं हम लोहड़ी, आज है 11 तारीख, तो फिर अभी मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो फिर हो सकता है अभी 1-2 दिनों में बारिश हो, तो फिर जाने की भी मुश्किल हो जाती है। तो तब मैंने बोला कि चलो पहले लाया होता है सामान ना, तो ये काम आता है। तो ये रहे हमारे चावल, और आज हम ना शाम को इन्हीं का ही बात बनाएंगे। और लोहड़ी और दिवाली ये जो 2 त्यौहार होते हैं ना, तो इन 2 त्योहारों में ये जो घर के चावल होते हैं ना, यही खाने को अच्छे लगते हैं। वैसे दिवाली को तो इन चावलों के ना हम बाबरू बनाते हैं, घर के चावल जो होते हैं इसका आटा पीसते हैं, और लोहड़ी को बनाते हैं हम इनकी खिचड़ी, ये चावल और जो माँ होते हैं ना उनकी मिक्स खिचड़ी बनाते हैं लोहड़ी को। तब हमने पहले स्टॉक करके रख ली है लोहड़ी के लिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, और हरदीप भी सूखा पहुंच गया घर में, और हमारे चावल भी, क्योंकि बारिश गिरने लगी थी ना अभी, तो मैंने बोला कि भीग जाएंगे चावल भी और हरदीप भी। पर चलो शुक्र है अभी बारिश जो है ना अभी गिरी नहीं, अभी छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी थी, पर हो सकता है आज रात को बारिश हो ही जाएगी मेरे ख्याल से। तो चलो बढ़िया है, अगर रात को बारिश होती है तो भगवान जी अब खूब बारिश देना आप रात को। और अब मैं भी अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।